पहले आपको बता दें कि देहरादून में उद्योग विभाग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान 64 नए उद्योगों के काम आज से शुरू हो जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दिसंबर में आयोजन किया गया था और इस बीच आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया उद्योगों का। उद्योग विभाग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी जिसका आयोजन किया गया। इसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। कि पहले दिन जब हमने, क्योंकि मेरी भी उस समय इस दायित्व में शुरुआत हो रही थी और आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, आपके साथ संवाद स्थापित किया और जब हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर की संज्ञा दी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने ब्रांड एम्बेसडर से भी बढ़कर काम किया है। मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उद्योग जगत को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, निवेश को आमंत्रित करने के लिए जितने सारे हमने प्रयास किए, उन सभी प्रयासों को आप सब लोगों ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। छोटी मोटी अगर कोई कमी भी होगी तो उस कमी को छिपाने का भी काम किया। और सच बताऊं तो मैं बहुत हृदय से आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम केवल सरकार का है। आप सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, इसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा कि ये काम हमारा है। उसी का परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। और वास्तव में मैंने जब शुरू में कहा पहले दिन की 2.5 लाख करोड़ का हम एमओयू करेंगे पवन जी, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि अरे आप तो हमेशा कम बोलते हैं और बोलने पर कम और करने पर ज्यादा विश्वास रहता है आपका, लेकिन आपके मुंह से कैसे निकल गया ये 2.5 लाख करोड़? ये कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए इसको सुधार लीजिए। मैंने कहा अब तो निकल गया जी, अब कैसे सुधारें जब मुंह से निकल ही गया है? तो कोशिश करेंगे कि अब जो निकल गया है उसको पूरा करें। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से एक बड़ा लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ। और लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ जैसा पहले ये होता था कि वास्तव में ये एमओयू तो हो ही जाते थे और अंतिम दिन एमओयू भरमार होते थे। एमओयू की भरमार पवन जी, और कुछ जो है टारगेट पूरा करने के लिए भी वो भी एमओयू हो जाते थे। लेकिन इस बार हमने कहा कि ये एक साथ नहीं करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हमने दिल्ली में पहली बार मीटिंग करी तो लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे उसी दिन हो गए। उसके बाद हम लंदन गए तो वहाँ भी 15,000 करोड़ के आसपास के वहाँ हो गए। फिर लौट कर आए, हम विभिन्न शहरों में गए, दुबई में गए, वहाँ भी एक बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे साथ किया। अहमदाबाद में किया, चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में। फिर दोबारा फिर कुछ कम पड़ गया, मतलब लोगों ने कहा कि हम अभी एक बार और करना चाहते हैं। फिर से हम दिल्ली गए। इस दौरान अन्य परेशानियां भी लगी रही बीच में। आपको पता है सिलक्यारा टनल का प्रकरण भी आ गया और सिलक्यारा का रेस्क्यू भी बड़ा महत्वपूर्ण था। अब बड़ी मुश्किल थी कि अब ये सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान कैसे पूरा हो। डेली भगवान से मैं प्रार्थना करता था, वहीं से कार्यालय चलता था, वहीं से रोज कहीं होता भी था तो फिर मैं शाम को वहीं चला जाता था। बड़ी मन में मैं सोच रहा था कि भगवान ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, क्या हो रहा है। और बीच में एक हमारा आपदा प्रबंधन का भी बड़ा जो विश्व स्तरीय सम्मेलन था वो भी देहरादून में हो रहा था, जिसमें चर्चा वार्ता तमाम प्रकार से होनी थी और बहुत नजदीक डेट आ गई। आप देखिए कि 28 तारीख को हम बिल्कुल टनल के अंदर थे और 8 दिसंबर को हमारा ये कार्यक्रम होना था कि अब लोगों को लग रहा था कि जो है कि क्या करें, ये इन्वेस्टर समिट अब जो है टालनी तो नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि जिस दिन पहले दिन हम लोग इन्वेस्टर, वो जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो कार्यक्रम था, उस आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं वहाँ सिलक्यारा से देहरादून आया।
देहरादून में उसका उद्घाटन सत्र हुआ और उद्घाटन सत्र पूरा ही होने वाला था कि वहां से फोन आ गया कि अब जो है हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी टनल आर पार होने वाली है। और कुछ लोगों ने, हमारे उत्साही मित्रों ने तो चला भी दिया कि टनल आर पार हो गई। तो हम भी जल्दी जल्दी यहां से गए, फिर कुछ कार्यक्रम पहले थे तो हम भी 3 बजे वहां पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो वो टनल आर पार हुई नहीं थी, मतलब वो पाइप अंदर नहीं गया था। विनय शंकर पांडे जी भी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा पांडे जी ये तो गड़बड़ हो गई। और सब जगह समाचार चला गया पूरे दुनिया में कि टनल जो है वो मतलब पाइप आर पार हो गया। खैर 3-4 घंटे और इंतजार के बाद भगवान ने, हमने हमारी सबकी आवाज़ को सुना। पूरे देश दुनिया के लोग, राज्य के लोग सब प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। हमारे मजदूर भाई जो अंदर थे, अंततः वो घड़ी आ गई। बाबा बौखनाथ जी जो वहाँ के बड़े हमारे प्रसिद्ध देवता हैं, उनकी भी कृपा हुई।